ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुवाणी में। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा आपके और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे देवशयनी एकादशी की व्रत कथा और वीडियो के अंत में आपको काशी के पंचांग के अनुसार बताएंगे कि एकादशी तिथि कब से कब तक है और अगले दिन व्रत का पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साल भर में 24 एकादशियां पड़ती हैं। उनमें से देवशयनी एकादशी की महिमा अनंत है, क्योंकि इसी दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में जाते हैं। इसलिए अगले 4 महीने तक कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है और इन 4 महीनों को चातुर्मास कहते हैं। इन 4 महीनों के बीत जाने के बाद भगवान विष्णु देव उठानी एकादशी के दिन निद्रा से जागते हैं। देवशयनी एकादशी के बाद मांगलिक कार्य करना तो वर्जित होता ही है, लेकिन इस दौरान भगवान श्री हरि विष्णु की गई पूजा पाठ और तपस्या का कई गुना फल प्राप्त होता है। इन 4 महीनों तक सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति का तेज कम हो जाता है और शुभ शक्तियां भी कमजोर पड़ जाती हैं। इसी वजह से हिंदू धर्म में कोई भी शुभ कार्य करने की मनाही होती है। देवशयनी एकादशी का व्रत करने और इसकी कथा सुनने से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है, मन शुद्ध होता है, दुर्घटनाओं आदि के योग टल जाते हैं और हमें अपने शरीर में तेज की अनुभूति होती है। इस मौसम में जब हमारे शरीर की प्रतिरोधक शक्ति बेहद कम हो जाती है, तब हमें आध्यात्मिक शक्ति की जरूरत पड़ती है। इसलिए देवशयनी एकादशी का व्रत रखना और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की आराधना करना बेहद लाभदायक माना जाता है। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए देवशयनी एकादशी की व्रत कथा को सुनते हैं। देवशयनी एकादशी की एक कथा पुराणों में वर्णित है। बहुत समय पहले की बात है। सूर्यवंशी कुल में मानधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ करता था। वह बहुत ही महान, प्रतापी, उदार तथा प्रजा का ध्यान रखने वाला राजा था। उस राजा का राज्य बहुत ही सुख समृद्ध था। धन धान भरपूर मात्रा में था। वहाँ की प्रजा राजा से बहुत अधिक प्रसन्न एवं खुशहाल थी, क्योंकि राजा अपनी प्रजा का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता था। साथ ही वह धर्म के अनुसार सारे नियम करने वाला राजा था। एक समय की बात है, राजा के राज्य में बहुत लंबे समय तक वर्षा नहीं हुई, जिसके फलस्वरूप उसके राज्य में अकाल पड़ गया, जिससे राजा अत्यंत दुखी हो गया, क्योंकि उसकी प्रजा बहुत दुखी थी। राजा इस संकट से उबरना चाहता था। राजा चिंता में डूब गया और चिंतन करने लगा कि उससे आखिर ऐसा कौन सा पाप हो गया है। राजा इस संकट से मुक्ति पाने के लिए कोई उपाय खोजने के लिए सैनिकों के साथ जंगल की ओर प्रस्थान करने लगा। राजा वन में कई दिनों तक भटकता रहा और फिर एक दिन अचानक से वे अंगीरा ऋषि के आश्रम जा पहुँचे। उन्हें अत्यंत व्याकुल देखकर अंगीरा ऋषि ने उनसे उनकी व्याकुलता का कारण पूछा। राजा ने ऋषि को अपनी और अपने राज्यवासियों की परेशानी का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनाया। राजा ने ऋषि को बताया कि किस प्रकार उसके खुशहाल राज्य में अचानक अकाल पड़ गया। राजा ने ऋषि से निवेदन किया कि हे ऋषि मुनि, मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मेरे राज्य में सुख समृद्धि पुनः लौट आए। ऋषि ने राजा की परेशानी को ध्यानपूर्वक सुना और कहा कि जिस प्रकार हम सब ब्रह्मदेव की उपासना करते हैं, किंतु सतयुग में वेद पढ़ना तथा तपस्या करने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को है, लेकिन आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। आपके राज्य में आज अकाल की दशा उसी कारण से है। यदि आप अपने राज्य को पहले की तरह खुशहाल देखना चाहते हैं, तो उस शूद्र की जीवन लीला समाप्त कर दीजिए। ये सुनकर राजा को बहुत अचंभा हुआ और राजा ने कहा कि हे ऋषि मुनि, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं ऐसे किसी निर्दोष जीव की हत्या नहीं कर सकता। मैं एक निर्दोष की हत्या का पाप अपने सर नहीं ले सकता। मैं ऐसा अपराध करने की सोच भी नहीं सकता और ना ही ऐसे अपराध बोध के साथ जीवन भर जीवित रह सकता हूँ। आप मुझ पर कृपा करें और मेरी समस्या के समाधान के लिए कोई अन्य उपाय बताएं। ऋषि ने कहा कि यदि आप उस शूद्र की जीवन लीला समाप्त नहीं कर सकते हैं, तो मैं आपको दूसरा उपाय बता रहा हूँ। आप आषाढ़ मास की शुक्ल एकादशी को पूरे विधि विधान एवं पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ व्रत रखें एवं पूजन आदि करें। राजा ने ऋषि की आज्ञा का पालन करते हुए अपने राज्य पुनः वापस लौटकर देवशयनी एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से किया, जिसके फलस्वरूप राजा के राज्य में वर्षा हुई,
जिससे अकाल दूर हो गया और पूरा राज्य पहले की तरह हंसी खुशी रहने लगा। ऐसा माना जाता है कि एकादशी व्रत सभी व्रतों में उत्तम होता है एवं इसकी कथा सुनने या सुनाने से भी पापों का नाश होता है। तो आइए आप जानते हैं कि काशी के पंचांग के अनुसार देवशयनी एकादशी कब है और एकादशी तिथि कितने बजे से लेकर कितने बजे तक है। देवशयनी एकादशी का व्रत 10 जुलाई दिन रविवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि 9 जुलाई को शाम 4:41 से शुरू होकर 10 जुलाई को दोपहर 2:16 तक रहेगी। सूर्योदय के समय एकादशी तिथि 10 तारीख को होने के कारण 10 जुलाई को ही एकादशी का व्रत रखना सर्वोत्तम रहेगा। व्रत का पारण 11 जुलाई को सुबह 8:40 से लेकर 10:20 के मध्य में अवश्य कर लें। व्रत के पारण के दौरान किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा आदि देकर उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद अवश्य लें और फिर एकादशी के दिन आपने जो भी भगवान को भोग लगाया है उस प्रसाद को ग्रहण करके ही अपना व्रत खोलें। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी आपके और आपके परिवार की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राधे कृष्ण।